तो पिछली क्लास का हमने थोड़ा बहुत रिवीजन किया, तो नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई। हमने एआई के बारे में तो पढ़ा, हमने देखा कि एआई में बहुत टाइप्स होते हैं, हमने देखा डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, फिर हमने देखा सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, ये सब हमने देखा। और जिसकी वजह से एआई बहुत फेमस हुआ, दैट वाज दिस जनरेटिव एआई। इसकी वजह से एआई को फेम मिला, अदरवाइज बहुत लोग एआई कर रहे थे, क्योंकि जनरली हमने पिछली बार जो मॉडल ट्रेन किया तो हमने उसको बोला कि ये क्लासिफिकेशन मॉडल था, इट वाज अ क्लासिफिकेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन मॉडल क्या था, इसको हमने कुछ क्लासेस दे दी, उस पर ट्रेन किया और बाद में उसको वो बॉटल दिखाई, वो पेन दिखाई और बोला कि बताओ ये कौन सी क्लास में बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें ये चीजें कर रहे थे, क्लासिफिकेशन किया या रिग्रेशन किया। सबसे खतरनाक काम जनरेटिव एआई ने तब सीखा जब इसने खुद ही सैंपल्स को जनरेट करना सीखा। तो अब जनरेटिव एआई क्या है, ये जनरेटिव एआई जो है ये ऐसा एक ब्रांच है एआई का। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे इस चीज को, यानी एक ऐसा ब्रांच है एआई का जिसमें एआई क्या सीखता है, जिसमें एआई खुद से सीखता है नए सैंपल जनरेट करना। ठीक है, क्योंकि हमने पहले सैंपल्स दिए, हमने कुछ सैंपल्स दिए थे, सपोज हमने 4 क्लासेस हमारे पास थे, हमारे पास जो 4 क्लास थे उसके हमने 450 सैंपल दिए थे। ठीक है, वो हमने खुद से दिए थे, उसके पिक्चर हमने खुद से लिए थे। बट क्या ऐसा हो सकता है कि एआई खुद से वो सैंपल जनरेट करे बाद में, कि ऐसा कोई सैंपल सपोज खुद ही बॉटल बना दे, या ओके, या खुद ही एक माउस की इमेज हमें बना दे। तो ऐसे एआई को जिसमें खुद एआई क्या करता है, सैंपल जनरेट करता है, तो ऐसे एआई को हम लोग कहते हैं जनरेटिव एआई। बात सबको समझ आई? ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यानी कि किसी भी मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि इन ये इससे सीखो। इट इज लाइक, ये ऐसी बात है कोई पेंटिंग करना चाह रहा है। ठीक है, पहले टास्क में हमने उसको बोला कि बोलो इमेज कौन सी है, कैट की है, डॉग की है, किसकी इमेज है, तो उसको हमने बताया कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। लेकिन जनरेटिव एआई में क्या करता है, वहां पे उल्टा हो रहा है, वहां पे हम लोग सैंपल्स दे रहे हैं और उसको ये सिखाने के लिए कि तुम नए सैंपल कैसे बना सकते हो, यानी पेंटिंग्स दिखा के उसको पेंटर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, या वैसे ही सपोज आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो किसी टॉपिक पे, तो आपको फिर कोई और क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको भी सॉल्व कर पाते हो। तो सिमिलरली आपने उस वक्त क्या किया, जनरेटर का काम किया। यानी जनरेटिव एआई मतलब, जनरेट का मतलब होता है कोई चीज जनरेट करना, ठीक, कोई चीज बनाना, उसको हम लोग जनरेट कहते हैं। एआई तो आप लोगों को पता है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जनरेटिव एआई का क्या मतलब है, यानी कि ये वो एआई है जिससे हम लोग सैंपल्स खुद से जनरेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत अच्छी एग्जांपल पहले देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं आपके लिए एक स्क्रीन शेयर करता हूं जहां पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर यहां पे तुम्हें ये पिक्चर दिखा रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है, ये एक आदमी है, सबको लग रहा है। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को पता है ये आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता वर्ल्ड पे। ठीक है, अगर तुम वेबसाइट देखोगे ना, यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम ये है thispersondoesnotexist.com। ठीक है, इसका वेबसाइट का नाम यही है, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये आदमी है ही नहीं दुनिया पे। तो फिर क्या हुआ है, फिर कोई मॉडल को ट्रेन किया गया है जिसने क्या किया, जिसने इंसानों की पिक्चर्स को बनाना सीखा। तो अगर तुम देखोगे, अगर मैं ये वेबसाइट यहाँ पे लिखूं दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर तुम पहले ही वेबसाइट पे जाओगे thispersondoesnotexist.com, यहाँ पे तुम देख रहे हो एक नया पिक्चर आया, सबको दिख रहा है, एक अभी औरत का पिक्चर आया, तुम्हें लग रहा है ये परफेक्ट औरत है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबको लग रहा है कि ये औरत का फोटो है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, सपोज फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, तो एक सपोज ये बच्चा प्लस औरत, आई डोंट नो व्हाट कैन वी कॉल दिस, ये भी एक नया एक ह्यूमन बीइंग का फोटो है। एक और बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, तो तुम यहां पे देख सकते हो एक आदमी का फोटो है, और ये सब रियल फोटोज लग रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये रियल पीपल है नहीं, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते ये लोग। ये किसने किया है, ये हमने जनरेट किया है। तो दीज आर जनरेटेड, ये सब की सब क्या इमेज है, ये जनरेटेड है। और किया किससे, हमने एडवांस एआई यूज किया जिसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई की हेल्प से हमने ऐसी इमेज जनरेट किया, यानी कि ये पर्सन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सपोज अगर मैं फिर से एक रिफ्रेश कर दूं, तुम्हें दिखेगा और एक बंदा आ गया, देखो दिस ऑल्सो लुक्स क्लियर। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो थोड़ा प्रॉब्लम इस क्रिएट, ये आदमी आदमी नहीं लग रहा। यहाँ पे देखो इस साइड, ये आदमी तो सही बिल्कुल लग रहा है, जनरेट सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो थोड़ा सा मैसअप किया हमारे मॉडल ने जब मैंने एक और इमेज से जनरेट करवाया। फिर से अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तुम देखोगे मेजॉरिटी टाइम्स क्या करेगा, ये सही चीजें जनरेट करेगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक और बंदी का फोटो इसने जनरेट किया, और ये सब जनरेटेड फोटोज है, ये लोग दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। तो यह हमने किसकी मदद से किया, यह हमने किया है जनरेटिव एआई की मदद से। हमने उसको बहुत सारे सैंपल्स दिखाए हैं, किस चीज के, ह्यूमन के फेसेस के बहुत सारे सैंपल्स दिखाए हैं। तो उसने क्या है, उसने सीखा है कि कैसे हम कैसे एक एआई हम नया एक फेस जनरेट कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, हमने बहुत सारा डेटा दिया मॉडल को ट्रेन होने के लिए। तो उस मॉडल ने अब सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं सीखा, उसने क्या सीखा, उसने जनरेशन सीखा, यानी खुद से ही चीजें बनाना। तो जो भी हम लोग मेजोरिटी में एलएलएम पढ़ चुके हैं, या हम लोगों ने सपोज पिछली बार एलएलएम्स पढ़ा, हम लोग ने एलआरएम्स देखे, ठीक है,
वैसे हमने क्या देखा, उसके बाद हम लोग और भी चीजें देखेंगे, इमेज जनरेशन, ये सब चीजें, तो वो सारा का सारा जनरेटिव एआई में आएगा, जनरेटिव एआई। तो ये सब चीज किस में आएगा, जनरेटिव एआई। तो जो मैंने वेबसाइट बताया तो इसका नाम है दीज पीपल डू नॉट एग्जिस्ट .com, यानी कि ये दुनिया में ये लोग ही नहीं है। ठीक है, अब जनरेटिव एआई में क्या होता है, अब तुम लोगों ने समझ लिया कि हम लोग इसमें नए सैंपल जनरेट करते हैं, यानी कि डेटा इस पे किसी चीज पे ट्रेन करते हैं और उसके बाद हम लोग नए नए सैंपल इसमें बनाते हैं। तो ये तो इसका एडवांटेज। अब कौन से सैंपल्स बना सकते हैं, ठीक है, पहला तुमने देखा जो मैंने अभी देखा, इट वॉज इमेजेस। ठीक है, मैंने इसमें इमेजेस बना दिया कि इमेजेस में जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, और अभी मैं क्या कर, टेक्स्ट भी तुम लोगों ने देखा, इमेज कहां देखा, अभी मैंने आपको दिखाया एक वो दीज पीपल डू नॉट एग्जिस्ट .com पे हम लोगों ने इमेज जनरेट किया। फिर हम लोगों ने टेक्स्ट भी जनरेट किया। टेक्स्ट कैसे जनरेट करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, एलएलएम से हमने टेक्स्ट जनरेट किया। ठीक है, हम लोग इवन स्पीच भी जनरेट कर सकते हैं। स्पीच कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो मैं अभी एक वेबसाइट देखा हूं, इससे हम लोग स्पीच क्लोन भी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये सब के सब किस में आते हैं, ये सब के सब जनरेटिव एआई में आते हैं। इमेज जनरेट किया, टेक्स्ट जनरेट किया, स्पीच जनरेट किया, वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब के सब मॉडल्स हम देखेंगे, इनको हम लोग वीडियो जनरेशन मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, इवन हम लोग बहुत सारे और किस्म के जनरेशन भी कर सकते हैं, जो भी तुम लोग को जनरेट करना है वो हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इवन टेक्स्ट में तुम्हारा कोड भी आ सकता है, तुम लोग कोड भी जनरेट कर सकते हैं इन चीजों से। तो इमेज तो हमने देखा। अब इसमें दो किस्म की जनरेशन होती है, सब लोग याद रखेंगे। कितने किस्म की जनरेशन, दो किस्म की। पहला जनरेशन को हम लोग कहते हैं अनकंडीशनल जनरेशन, अनकंडीशनल जनरेशन। तो अनकंडीशनल जनरेशन क्या होता है कि हमने सपोज अभी जो मैंने पहला मॉडल दिखा, इट वाज अनकंडीशनल, इसको मैंने ह्यूमन फेस पे ट्रेन किया और बाद में बोला कि तुम और फेसेस लेके आओ, ये सिर्फ ह्यूमन फेसेस जनरेट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको सपोज अब बताऊं नहीं फेसेस जनरेट करो लेकिन किसी काले इंसान की, तो ये वो नहीं सुन रहा। तो अनकंडीशनल क्या होता है, कोई भी कंडीशन देने के बगैर हम लोग फेसेस या कुछ भी और डेटा जनरेट करवा रहे हैं। सेकंड होता है कंडीशनल जनरेशन। कंडीशन जनरेशन क्या होता है, हम किसी चीज पे कंडीशन करते हैं, यानी इसको बोलते हैं तुम फेस तो जनरेट करो लेकिन सपोज अफ्रीकन फेस जनरेट करो, जो बंदा अफ्रीका से लगेगा, या तुम उसका फेस जनरेट करो जो यूरोपियन लगेगा। हम लोग कंडीशन दे रहे हैं। तो अनकंडीशनल में क्या होता है, कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती, कुछ भी हम लोग ऐसे हमने बनाया तो ये कुछ भी बना सकता है। सपोज अगर ये ट्रेन हुआ है इमेजेस पे जिसमें ह्यूमन के फेसेस है, तो ये कोई भी ह्यूमन फेस जनरेट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल जनरेशन। अब सेकंड में हमने देखा कंडीशन जनरेशन। अगर हमने अब इसको ट्रेन किया लेकिन ऐसा ट्रेन किया कि कंडीशन पे ट्रेन किया कि तुम अब फेस दे दो लेकिन इस किस्म का फेस दो, सपोज ब्लैक अफ्रीकन का फेस दे दो या यूरोपियन कोकेशियन व्हाइट का फेस दे दो, ऐसा कुछ हमने बोला है इसको जनरेट करने को। तो ऐसे जनरेशन को हम लोग कंडीशनल जनरेशन कहते हैं। जनरली बहुत सारा यूजफुल ये होता है, ये कंडीशनल जनरेशन जो है ये बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि इसमें हम लोग यहीं से बता सकते हैं कि हम लोग हमें क्या जनरेट करना है। सब लोग को यह बात समझ आई कौन कितने किस्म की जनरेशन होती है, कंडीशनल जनरेशन एंड अनकंडीशनल जनरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता है, अब हम लोग को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। जब हम कोई कंडीशन देंगे तो हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। तो हम लोग कुछ लिखेंगे, अगर तुम लोगों ने जेमिनी यूज किया होगा, नैनो बनाना वहां पे यूज किया होगा, तुम लोग एक प्रॉम्प्ट देते हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट टू इमेज मॉडल। हम लोग एक टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट से तुम लोग इमेज बनाओ। ठीक है, टेक्स्ट क्या दिया, टेक्स्ट हमने प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, वो एक इमेज जनरेट करता है। तो उसने एक इमेज जनरेट किया। ठीक है, वो इमेज किससे किया, वो कंडीशनल प्रॉम्प्ट उसने किया। जो भी तुमने प्रॉम्प्ट में लिखा उसी हिसाब से उसने एक इमेज जनरेट किया। तो अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने को हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सबको ये बात याद रखनी है, अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने को, यानी ये प्रॉम्प्ट्स लिखने की ये काम जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जितना अच्छा तुम प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना अच्छा वो इमेज जनरेट कर सकता है। इसलिए ये प्रॉम्प्ट कितना अच्छा तुम लिखोगे, ठीक है, ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है खुद में कि कैसे अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो वो करने को हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये भी एक फील्ड बनने वाला है आगे, जहां पे तुम लोग को बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे ये कंडीशनल जनरेशन है। हम लोग क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट बेस पे हम लोग एक कुछ बनाते हैं। सपोज तुमने बोला कुछ बनाने को, सपोज क्या तुम लोगों ने देखा है कभी भी रियल लाइफ में एक कैट को सपोज चश्मा पहनते हुए किसी ने देखा है क्या? ऐसा नहीं देखा होगा। जनरली जो कैट्स होती है वो चश्मा नहीं पहनती। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं अपने मॉडल को अब बोल दूं कैन यू जनरेट मी ए कैट जिसने चश्मा लगाया विद ब्लैक स्पेक्टेकल्स या ऐसा कुछ लिखूंगा, ठीक है, विद सन ग्लासेस, अगर मैं ये प्रॉम्प्ट लिख दूं तो वो एक इमेज जनरेट कर देगा। वो इमेज कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ये जनरेट करेगा। इसलिए हम इसको जनरेटिव एआई कहेंगे। लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन एंड शो यू दैट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इमेज जनरेट करवाएंगे जिसमें कैट ने चश्मा पहना होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ और यहाँ पे अब हम मॉडल जो यूज करेंगे वो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल होगा। जो सबको लोगों को पता है वो है जिमिनी का मॉडल। ठीक है, जिमिनी का एक मॉडल, अगर मैं gemini.google.com लिखूं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं gemini.com इसको लिखूंगा तो यहां पे एक जिमिनी का प्रॉम्प्ट है और बहुत सारे मॉडल, मैं तुम्हें और भी मॉडल दिखा रहा हूं। ठीक है, आई से जनरेट मी ए कैट विद सनग्लासेस, विद ब्लैक सनग्लासेस।
ठीक है, मैंने इसको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखा, क्या प्रॉम्प्ट लिखा अगर सबको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने लिखा है इसको जनरेट मी अ कैट विद सनग्लासेस, यानी कि मैंने इसको एक कंडीशन दिया, एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया, तो इसके बेसिस पे अब ये कंडीशन करेगा। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसने दिखा है लोडिंग नैनो बनाना। नैनो बनाना एक मॉडल है जो क्या करता है, जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन करता है, वो टेक्स्ट ले लेगा और इमेज जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे देखो, अगर तुम ये पिक्चर देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक कैट आई और इसमें ब्लैक सनग्लास लगाई हुई है, और ये कैट कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसने खुद से ये फोटो बनाया। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव एआई, इसलिए इतना पावरफुल है। जनरेटिव एआई इसलिए बहुत पावरफुल है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डेटा जनरेट किया, और ऐसे सैंपल्स को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक सैंपल्स या जनरेटेड सैंपल्स, यानी सिंथेटिक डेटा। सिंथेटिक डेटा है मैम मेरे पास, या इसको कहते हैं जनरेटेड डेटा। जनरेटेड डेटा क्योंकि ये डेटा जो है ये जनरेट हुआ, ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हमने जो इसको करने को बोला इसने वो किया। यहाँ पे कुछ और भी मैं कर सकता हूँ, सपोज यहाँ पे कुछ और चीजें करनी है, ठीक है, उसके बाद में इसको गाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे तुमने एक प्रॉम्प्ट लिखा, अब सेकंड प्रॉम्प्ट में लिखूंगा कैट शुड बी वाइट, कैट शुड बी वाइट, क्योंकि इसने एक बार फोटो जनरेट किया। अब मैं फिर इसका चैट कर सकता हूँ, मैंने इसको लिखा कैट शुड बी वाइट, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नीचे है मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब मैं यहाँ पे फिर से एंटर करूंगा, अब ये क्या करेगा, ये जो पुराना फोटो है इसको थोड़ा और अच्छा करेगा। ये जो फोटो तुमने देखा ऊपर, ये वाला फोटो, ये फोटो जो है इसको अच्छा करेगा और कैट को जो है वो पूरा व्हाइट बनाएगा। ओके, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होते ये मॉडल्स, ये कहीं कहीं पे फेल हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पे देख पाओगे। अभी देखो कैट को इसने व्हाइट कर दिया, किस किसको दिख रहा है कैट व्हाइट होगी। फिर से मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, इसने एक इमेज जनरेट किया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जनरली मैं थंबनेल्स ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, थंबनेल्स का मतलब है जो मुझे यूट्यूब के वीडियोस बनाने होते हैं ना, तो उसमें मैं थंबनेल ऐसे बनाता हूँ। कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, और ये जो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है। मैंने इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, जनरली तुम्हें बहुत अच्छे से डिटेल में लिखना होता है कि कैसे एक प्रॉम्प्ट बनाओ। सपोज मुझे अब इस वीडियो के लिए जो मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या है, इसके लिए मुझे सपोज बनाना पड़ रहा है एक थंबनेल मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे पेस्ट करूंगा। देखो मैंने एक फोटो पेस्ट किया, जो मेरा लेक्चर हो रहा है इसका फोटो मैंने पेस्ट किया। अब मैं इसको बोलूंगा विद दिस पर्सन इन इमेज जनरेट ए थंबनेल ओके फॉर यूट्यूब के लिए मुझे थंबनेल बनाना है टाइटल, जिसका मुझे टाइटल रखना है सपोज व्हाट इज जनरेटिव एआई, टाइटल व्हाट इज जनरेटिव एआई। इसको मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन मैं जनरली इतना ही नहीं। यहाँ पे अगर तुम देखोगे मैंने अपना फोटो ये पूरा स्क्रीनशॉट एक अपलोड किया, और इसको मैंने बोला ये जो पर्सन है इस इमेज में, इस पर्सन को एक्सट्रैक्ट करो, इसके साथ एक थंबनेल बनाओ और उसमें टाइटल क्या लिखो, व्हाट इज जनरेटिव एआई। इसको मैंने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया। अब ये क्या करेगा, ये इससे इमेज जनरेट करेगा। तुम देखो कुछ टाइम लग सकता है इसको, ऐसा एक मॉडल है, हमारे पास बहुत और मॉडल्स भी है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, देखो इसने एक यहाँ पे लिखा है व्हाट इज जनरेटिव एआई और ऐसा कुछ पिक्चर बना दिया। सब लोगों को ये दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर सकता हूं, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसने ये जनरेट किया, ऐसा एक मेरा पिक्चर लिया जो मैं अभी लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूं, उसका एक थंबनेल मैंने बना दिया। तो ऐसे मॉडल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, ऐसे हमारे पास टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन, टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेशन। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूं कि कैसे हम लोग बाकी चीजें करते हैं, और भी बहुत सारे मॉडल। तो पहले तुमने देखा जिमिनी एक मॉडल है, जिमिनी से अच्छा मॉडल है, इसके बेंचमार्क होते हैं, बहुत सारे नए नए मॉडल आ चुके हैं। अभी एक और मॉडल तुम्हें मैं दिखाता हूँ, चैट जीपीटी भी तुम्हें लोगों को पता है कि वो करता है, मेटा भी करता है। अगर तुम यहाँ पे एक लिखो ना meta.ai, देखो ये भी एक मॉडल है जो क्या करता है, ये भी इमेज भी जनरेट कर सकता है। इन सबको हम लोग कह सकते हैं मल्टी मॉडल मॉडल्स। यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा, सपोज जनरेट मी एन इमेज ऑफ ए कैट, ये भी यही करेगा। यहाँ पे लिखना होता है जनरेट, तो ये क्या करता है, ये खुद ही दिखाता है कि मुझे यहाँ पे कैट बनानी है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, मुझे अभी इसमें लॉग इन करना पड़ेगा, आई वोंट लॉग इन दो, ठीक है, या लॉग इन भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। होपफुली मेरा फेसबुक इसमें लॉग इन होगा। ओके, इसमें फेसबुक लॉग इन करना पड़ेगा, तो माई फेसबुक नाउ से तुम लोग चेक कर सकते हो। मेटा भी तुम लोग meta.ai, एक तो मैंने जिमिनी बताया, सेकंड meta.ai। एक और जो है जिसको मैं जनरली यूज करता हूँ उसको हम लोग कहते हैं रेवा आर्ट, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो भी। यहाँ पे अगर तुम देखोगे एक वेबसाइट मैंने लिखा रेवा आर्ट, यहाँ पे भी हम लोग जनरेट करते हैं। सपोज इसमें मैं लॉग इन कर सकता हूँ गूगल से, मैंने गूगल से अपना अकाउंट लॉग इन किया, और इससे भी तुम लोग टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे मॉडल्स है, और लोग अभी भी ऐसे मॉडल्स बना रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, हमने पिछली बार का कुछ यहाँ पे देखो एडुकेशन कोचिंग हम जब लॉन्च करे तो हम लोग इससे इसको प्रॉम्प्ट करके बनवा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग ने ये सारे ये लोगोज बनाते हैं, और भी बहुत सारे मॉडल। अगर आपको देखना है कौन सा मॉडल है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट टू इमेज मॉडल कितने होते हैं, ठीक है। तो यू विल सी दैट ये मॉडल सब तुम्हारे लिए इमेज जनरेट कर सकते, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमेजेस। अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉडल और भी होंगे, सपोज और भी हमने यहाँ पे कुछ जनरेट किया था, सपोज
ये टेस्ट सीरीज का हमने जनरेट किया था। यहाँ पे तुम देख सकते हो इतने सारे फोटोज हमने जनरेट किए इसमें, ये थंबनेल्स के लिए मैं यूज कर रहा था। JKPSC यहाँ पे अगर तुम देखोगे हम लोग उसके भी कुछ टेस्ट सीरीज का बैकग्राउंड जनरेट कर रहे थे, और तुम देख सकते हो कितना अच्छा टेस्ट ये बैकग्राउंड बना रहा था। पहले पहले ये लोग आर्टिस्ट करते थे, ठीक है, अब हम लोग AI से कर रहे हैं। सपोज अगर तुम हमारे एडुकेशन की वेबसाइट देखोगे, उस पर ये वाला पीछे बैकग्राउंड में एक फोटो लगा है, तो वो फोटो भी हमने AI से जनरेट करवाया था, ठीक है। उसमें हमने पीछे पहाड़ और ये सब लगाए थे, और इसको हमने प्रॉम्प्ट दिया है ऐसा, सो दैट इट राइट्स। और ये कौन सा ऐप है, इसको हम लोग कहते हैं रेवा आर्ट, REVEART। ये रेवा आर्ट एक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, हमारे पास टेक्स्ट टू इमेजेस बहुत सारे मॉडल्स है, और कौन कौन सा देखा हमने, जिमिनी है, चैट जीपीटी है, हमारे पास लामा मॉडल यानी कि जो फेसबुक का है उनको उसका उस मॉडल का नाम लामा है, ठीक है। उसके बाद हमने रेवा आर्ट देखा। वैसे हमारे पास और भी बहुत सारे मॉडल है जो और काम कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी पॉज हियर फॉर अ सेकंड। किसी को कोई क्वेश्चन? तो अभी हमने क्या देखा, अनकंडीशनल और कंडीशन जनरेट। कंडीशनल में हमने क्या देखा कि हम लोग कुछ कंडीशन दे देते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ चाहते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी मैंने बोला कि वो भी एक कंडीशन जनरेशन ही करता है। तुम उसको अपना यूजर प्रॉम्प्ट देते हो, प्रॉम्प्ट दिया यानी कुछ पूछा तो उसने आंसर कर दिया, यानी उसने वहां से कुछ आंसर लिखा, तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉम्प्ट वो आंसर दे देता है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशनल जनरेशन हुआ, वो ऐसे ही जनरेट नहीं करता, वो तुम प्रॉम्प्ट दोगे और कुछ आंसर देगा। तो हमने ये क्या देखा, ये हमारे पास जो मॉडल्स पहले पहले मॉडल थे, यानी कि जब हमने टेक्स्ट दिया तो उसने इमेज जनरेट की, इनको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्यों, क्योंकि इनको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल्स, ये टेक्स्ट से टेक्स्ट ही देते हैं, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, जिनको हम लोग कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो यहाँ पे हमने देखा टेक्स्ट टू इमेज मॉडल, टेक्स्ट टू इमेज जैसे हमने जेमिनी वो सब इसमें भी आते हैं। हमारे पास ऐसा भी होता है, हमारे पास इमेज टू टेक्स्ट भी होता है, इमेज टू टेक्स्ट। सपोज हमारे पास कोई इमेज है, हम पूछ रहे हैं इसको कि ये पूरा इमेज एक्सप्लेन करो, वो भी तुम जेमिनी और ये सब मॉडल्स में कर सकते हो, ठीक है। इमेज टू टेक्स्ट में क्या होगा, कोई इमेज दे सकते हो और इसको बोलो कि इसको एक्सप्लेन करो, इस इमेज में क्या है। और बहुत सारे एप्लीकेशन इसके है। अभी रिसेंटली एप्लीकेशन क्या गया देखा गया कि सपोज तुम्हारे पास एक मॉडल है जो इमेज टू टेक्स्ट या वीडियो टू टेक्स्ट बनाता है या वीडियो टू वॉइस बना सकता है। तो तुम्हें अगर कोई चीज खो जाती है अपने रूम में, तुम अपने मॉडल को पूरा रूम दिखा सकते हो और उसको बोलो कि तुम्हें फलानी चीज दिख रही है। सपोज तुम्हारा फोन खो गया तो तुम उसको पूछ सकते हो वीडियो दिखा के कि तुम्हें कहीं पे फोन दिख रहा है क्या, तो वो मॉडल तुम्हारा पूरा वीडियो वो देखेगा और उससे कुछ वॉइस जनरेट करेगा, टेक्स्ट या वॉइस जनरेट करेगा। हमारे पास इसके बाद टेक्स्ट टू वॉइस मॉडल्स भी होते हैं जिससे हम लोग वॉइस जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वॉइस टू वॉइस मॉडल्स भी है जिससे हम लोग यहां से बात करेंगे वो वहां से बात करेगा। वीडियो टू सपोज टेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है, इमेज टू टेक्स्ट, ये सारे के सारे मॉडल्स डिफरेंट मोडेलिटीज हमारे पास अवेलेबल होंगे। अभी हम जाएंगे सेकंड जनरेशन पे जहां पे हम लोग वॉइस जनरेट करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, वॉइस में क्या होगा अभी पता है तुम लोग को, सिंगर भी ऑलमोस्ट जॉब से गए, क्यों, क्योंकि हम लोग सॉन्ग्स भी बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग सॉन्ग्स भी जनरेट करवा सकते हैं, सॉन्ग्स के लिरिक्स हमने जनरेट करवा दिए, उसके बाद एआई को बोलेंगे गाने के लिए तो एआई गा भी देता है। तो सबसे अच्छा जो वेबसाइट अभी जो स्टेट ऑफ आर्ट में बहुत सारे मॉडल्स है, एक ऑनलाइन वेबसाइट उसको हम लोग कहते हैं 11 लैब्स। ये एक लैब है, रिसर्च लैब। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऑडियो पे काम कर रहे हैं। तो इनको तुम कोई भी टेक्स्ट दोगे ना, कुछ टेक्स्ट दोगे, ये उस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो और डिफरेंट वॉइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा, आई होप यू पीपल विल बी एबल टू हियर द ऑडियो। मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करूंगा अभी। अब यहाँ पे जो आपको मॉडल दिख रहा है, मैंने बोला एक 11 लैब से एक लैब है जो लोग स्पीच पे काम कर रही है। अब टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच है, टेक्स्ट टू वॉइस बना रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो वो ये प्ले करवा देगा, तो तुम लोग सबको आवाज सुनाई देगी। अगर मैं यहाँ पे प्ले करूं सपोज, और अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको यहाँ पे तुम कोई भी वॉइस यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वो देगा। मैं प्ले करूंगा तुम्हें सुनाई देगा ये वॉइस, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, म्यूजिक भी देख सकते हो, यहाँ पे म्यूजिक भी जनरेट होगा। अब मैं क्या करूँ, टेक्स्ट से सपोज उर्दू लैंग्वेज है हमारी, मैं उर्दू में कुछ जनरेट करना चाहिए, यहाँ पे तुम लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं उर्दू या हिंदी या जो भी तुम्हारे पास है, यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है वो, ठीक है। यहाँ पे देखो उर्दू लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, देखो इसको नहीं, यहाँ पे इसको प्ले करना है। जैसे मैं प्ले करूंगा तुम देखोगे तुम्हें उर्दू सुनाई देगी। सब लोग को ऑडियो सुनाई दिया जो मैंने यहाँ पे चलाया। तो ये क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट टू स्पीच बना रहा है, यानी टेक्स्ट इसको दे दिया और उससे स्पीच बना रहा है। तो ऐसे हम लोग हाँ कोई भी चीज म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं, ये सब चीज जनरेट कर सकते हैं। तो ये कौन सा लैब था, यहाँ पे मैंने लिखा 11 लैब्स, ठीक है। 11 लैब्स ये कर, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ये, तो दिस इज 11 लैब्स, 11
लैब्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टेक्स्ट टू स्पीच या इवन स्पीच टू स्पीच, इनके पास बहुत सारे मॉडल, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये टेक्स्ट टू स्पीच ये सब लिखा हुआ है, अगर तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है तो टेक्स्ट टू स्पीच, ये डिफरेंट एजेंट, म्यूजिक, स्पीच टू टेक्स्ट, यानी अगर तुम स्पीच दोगे उससे भी टेक्स्ट बना सकते हो और डबिंग भी हो सकती है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी जनरली लोग मूवी बनाते थे किसी एक लैंग्वेज में, सपोज किसी ने इंग्लिश में मूवी बनाई, अब फिर लोगों को उसको डब करना पड़ता था, कुछ और आर्टिस्ट जिनको कहते ही थे डबिंग आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट आते थे और डब करते थे और उसके बाद वो मूवी किसी और लैंग्वेज में रिलीज करते थे, सपोज हिंदी में रिलीज कर दिया उसको या किसी और लैंग्वेज में या उर्दू में रिलीज कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, अब ये डब भी एआई से होगा और वो भी लिप सिंक करके। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दिखाया कि ये जो हमारे पास है LLM लैब से, ये क्या करता है, दिस इज टेक्स्ट टू स्पीच, जनरली हम यूज करते हैं इसको टेक्स्ट टू स्पीच के लिए, और इन सब से हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सोचो, उसके बाद हमें देखना है, हम लोग देख सकते हैं टेक्स्ट टू वीडियो भी हमारे पास मॉडल्स है। मैं यहाँ पे स्क्रीन अनशेयर कर देता हूं। तो हमने अभी तक क्या देखा, टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है, अभी हमने देखा टेक्स्ट टू स्पीच, अब हमारे पास उल्टा भी हो सकता है, स्पीच टू टेक्स्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि हमारे पास इमेज टू टेक्स्ट भी होगा, और वैसे ही हमारे पास और भी हो गया, हमारे पास टेक्स्ट टू वीडियो भी होगा, टेक्स्ट टू वीडियो, ये मॉडल्स भी होंगे। और ये मॉडल्स भी बहुत सारे हमारे पास है, हेजन एक मॉडल है, ठीक है, सोरा हमारे पास एक मॉडल है जो जीपीटी ने बनाया, और ये बहुत सारे मॉडल्स है। तुम लोग ये सब चीजें ट्राई करोगे, कौन कौन सी चीज, टेक्स्ट से वीडियो कैसे जनरेट किया जाए। ओके, और आजकल तो बहुत खतरनाक बनाते हैं, आजकल डीप फेक बनाते हैं। डीप फेक का क्या मतलब है, तुम्हारा फोटो ले लेंगे तो उसका वीडियो बना देंगे। किस किस को याद है, मैंने आपकी टीचर का छोटी और अपना फोटो, उसका एक वीडियो बनाया था, मेरे पास सिर्फ इमेज था, उसका मैंने वीडियो बनाया था। किस किस को याद है, किसने देखा था, तो उसमें मैंने यूज क्या किया था, उसमें मैंने इमेज टू वीडियो यूज किया था, यानी एक मॉडल था जिसने वो इमेज देखा, सिर्फ एक इमेज देखा, और उसको मैंने इमेज प्लस टेक्स्ट दिया था कि क्या करना है इसमें, और उसके बाद उसने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास मॉडल, जैसे मैंने बोला हाइजन इज अ मॉडल, वैसे हमारे पास एक मॉडल सोरा है, ग्रॉक मॉडल जो है ये भी बना देता है, चैट जीपीटी, जेमिनी ये भी थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं। पर ये लोग, ये जो सारे मॉडल्स है ना, दीज मॉडल्स जनरली आर पेड, क्योंकि इसमें बहुत कंप्यूट पावर लगता है, इसलिए ये फ्री अवेलेबल उतने ज्यादा नहीं होते, इसलिए इनको पे करना पड़ा, तब जाके तुम लोग ये चीज कर सकते हो। अब कंटेंट क्रिएशन, ये सब जो चीजें हैं ना, ये भी ऑलमोस्ट तुम्हारे ऑटोमेट हो गई, यानी कि कल आजकल जो मूवीज बन रही है, नेक्स्ट एरा में शायद 3 साल बाद तुम देखोगे पूरा पूरा कंटेंट एआई जनरेटेड मिलेगा तुम्हें। जब तुम आज यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं और उसके बाद यूट्यूब पे कुछ आ रहा है और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और तुम वहां पे सुनोगे। नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑटोमेट किया जा सकता है। इवन मेरे ही स्टाइल में मैं लिख सकता हूं कि आराम से कोई एआई को बोलूंगा कि ये चीज पढ़ाओ, ठीक है, और एआई मेरे ही स्टाइल में पढ़ा देगा। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, क्या पढ़ा, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में क्या होता है कि ये खुद से सैंपल जनरेट करता है, और हमने बहुत तरह की जनरेशन देखी। इंपॉर्टेंट मैं फिर से बोलता हूं, हमने देखा जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट करते हैं जनरेट, और हमारे पास उसके बाद हमने विजन मॉडल के बहुत सारे और मॉडल देखे। सपोज हमने इसमें तो पता है तुम लोगों को, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब चीजें हैं। और उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट टू इमेज वाले, टेक्स्ट टू इमेज में हमने पहला मॉडल कौन सा देखा, जिमिनी देखा, ठीक है, जिमिनी के बाद चैट जीपीटी भी करता है, ये सब मॉडल्स भी करते हैं। लेकिन इसका एडिशनल हमने क्या देखा, रेवार्ट, ये एक मॉडल है, ठीक है, और भी बहुत सारे मॉडल है, इनको हम लोग लोकली भी चला सकते हैं और ऑन क्लाउड भी चला सकते हैं। फिर हमने देखा टेक्स्ट टू स्पीच में हमने देखा 11 लैब्स। ये सब टूल्स तुम लोग खुद यूज कर सकते हो, और तुम लोग ये ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फिर वही ऑडियो तुम अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। आजकल कोई बड़ा मसला नहीं है कंटेंट क्रिएटर बनना, ठीक है, तुम्हारे पास इमेज भी है। उसके बाद मैंने तुम लोग को बोला हमारे पास टेक्स्ट टू वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट टू वीडियो, और आजकल तो कंप्लीट वीडियो आ रहे हैं, यानी कि ऐसे वीडियो जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक तक लगा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसमें मैंने बोला एक हेजन एक मॉडल है, वैसे सोरा इज फ्रॉम ओपन एआई ने ये मॉडल बनाया सोरा, और उसके बाद हमारे पास मैंने बोला ग्रॉक भी एक ऐसा मॉडल है, और भी बहुत सारे, और लोग कंटिन्यूअसली ये मॉडल्स बनाते जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छा ही क्वालिटी का वीडियो जनरेशन होगा। और अभी तक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। और उसके बाद मैंने क्या बताया, लोग डीप फेक्स भी बनाते हैं। डीप फेक्स उनको हम लोग क्लोन्स कहते हैं, क्लोन्स भी हमारे पास है। सपोज किसी ने तुम्हारा सिर्फ एक पिक्चर खींच लिया, और एक पिक्चर से तुम्हारी कोई भी वीडियो बना सकता है वो, इसलिए सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि अपना पिक्चर कोई भी ऐसे वैसे अपलोड नहीं करना चाहिए कहीं पे, क्योंकि वो पिक्चर को मिसयूज किया जा सकता है। ये सिर्फ तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, सो यू ऑल्सो कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन वर्ल्ड। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ऑनलाइन क्या क्या चीज पॉसिबल है, ठीक है। तुम्हारा सब कुछ फेक बना सकते हैं, तुम्हारी वॉइस को भी क्लोन कर सकते हैं। अगर तुम्हारा बहुत कुछ ऑनलाइन है तो तुम्हारा जो फोटो है उससे क्लोन कर सकते हैं, उससे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी वॉइस को क्लोन कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए अगर आपको किसी का कॉल आए
और तुम्हें लग रहा है कि बहुत थोड़ा बहुत भी शक हुआ कि दिस माइट बी एआई, तो जल्दी से कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लेना कि तुम लोग, सपोज किसी ने बोला कि मुझे पैसा ट्रांसफर करो, तो ऐसे ही पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, एटलीस्ट कंफर्मेशन के साथ करना है ये चीज, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये सब लोगों के पास अवेलेबल है, मेरे पास भी है, तुम लोग के पास भी है, एक स्कैमर भी है जो स्कैम करता है उसके पास भी ये चीज अवेलेबल है, तो स्कैमर भी ये चीज यूज कर सकता है। तो तुम लोगों को बहुत ही सुरक्षित रहना है कि मैं कोई ऐसी चीज में ना फंस जाऊं जिसमें मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और अब तुम लोग स्कैमर नहीं बनना, तुम्हें मैंने देखा 11 लैब से ये कर सकते हैं, तुम किसी का वॉइस क्लोन करने ले गए और उसके बाद किसी को कॉल करवा रहे हो, तो यू शुड नॉट डू इट, ठीक है। दीज वीडियोज आर फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, मैं सब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कल को कोई करेगा एजुकेशन सिलिकन स्पार्क की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। आई एम ऑल गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। कल को तुम किसी का फोटो उठा के तुम ये सारे मॉडल यूज करके उसका एक डीप फेक बना दोगे एंड देन फिर उसके बाद कोई तुम पे केस कर देगा, तो ये सब किस में आएगा, ये सब साइबर क्राइम में आएगा, तो कोई साइबर क्राइम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने जो सीखा दिस इज ऑल वाज फॉर एजुकेशन पर, तुम्हें पता चले कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। सोचो टेक्स्ट टू वीडियो, इसने तो पूरा कंटेंट क्रिएटर का जमाना ही खाया। अब मूवीज आगे जाके नहीं बनाएंगे डायरेक्टर, जिसपे इतना पैसा खर्चा होता था, करोड़ों में मूवीज पे खर्चा होता था, अब ये सब कुछ एआई बना देगा। सब टेक्स्ट टू स्पीच, हमें लोग चाहिए होते थे बोलने के लिए, अब हमें सिर्फ टेक्स्ट लिख देंगे और उसके स्पीच बना देंगे। इवन ये टेक्स्ट भी जनरेट करता है सब, ये देखो एआई टेक्स्ट भी जनरेट करता है। कस्टमर सर्विस वाले गए, कस्टमर सपोर्ट तो आज भी वैसे उतना अवेलेबल है नहीं, लोग तुम देखोगे कस्टमर सपोर्ट भी अभी एआई से ही करवा रहे हैं, जो हम लोग कस्टमर केयर को कॉल करते थे वो भी एआई से ही करवा रहे हैं। तो उल्टा मैंने ये भी बोला, यानी कि हमारे पास अगर एक इमेज होगा या वीडियो होगा, इमेज होगा या वीडियो होगा, इसको भी हम लोग टेक्स्ट या स्पीच में उल्टा कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज को हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन कहां पे, जो मैंने तुम लोगों को बोला, अगर डॉक्टर को हम लोग एक इमेज दिखाते हैं, चेस्ट एक्सरे दिखाते हैं, तो उसको एक रिपोर्ट लिखना पड़ता है, तो एआई मॉडल ये भी कर सकता है कि वो उस पर ट्रेन करेंगे हम उसको कि चेस्ट एक्सरे दिखाएंगे और वो रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट का जॉब भी ऑलमोस्ट खतरे में है, खतरे में नहीं है बेसिकली, तो वो बंदा सेफ रहेगा जिसको ये टूल्स यूज करने आएंगे। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट सीखना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एटलीस्ट तुम्हारे लेवल पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तुम्हें सीखना चाहिए कि कैसे मॉडल्स को प्रॉम्प्ट करते हैं, इनको कैसे अच्छी तरह लिखते हैं, ताकि डिटेल में हम लोग बताएं, ताकि जो मैं चाहता हूं वो ये कर पाए, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है सीखना। सब लोगों को समझ आया? तो अभी तक जो हमने देखा, जनरली जो मॉडल्स के बारे में पढ़ा, दे वर यूनी मॉडल, यूनी मॉडल मॉडल्स। मॉडल्स और मॉडल्स के फर्क यहां पे देखे, एक तो ये मॉडल्स होता है, एक ये मॉडल, ठीक है। तो मल्टी मॉडल क्या होता है, मल्टी मॉडल मॉडल्स का मतलब होता है जो मल्टीपल किस्म का डेटा होगा, सपोज उसने टेक्स्ट भी लेता है वो, प्लस इमेजेस भी लेता है, प्लस किसी और टाइप का भी डेटा लेता है, और ये एक ही मॉडल होगा, एक ही मॉडल होगा और ये सब चीजें ले लेगा। इसको हम लोग कहते हैं मल्टी मॉडल मॉडल। हमारे पास ये वो मॉडल है जो मल्टीपल किस्म का डेटा इनपुट लेता है, ठीक है। यूनी मॉडल क्या होता है, जो एक ही किस्म का होगा, टेक्स्ट टू टेक्स्ट कर देगा। और मैंने बताया जनरली जो तुम्हारे पास अभी जिमिनी, ये जो चैट जीपीटी और ये सब है, ये जनरली आर यूजिंग दिस मल्टी मॉडल मॉडल्स, ओके। पर ये हर किसी टास्क पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा टास्क है जिसके लिए हमें अलग से मॉडल चाहिए, तो शायद चैट जीपीटी ऐसा करता होगा। तो ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है और बैकएंड पे उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन किए होंगे, ठीक है। अगर तुमने अभी देखा होगा चैट जीपीटी से उनका चैट जीपीटी 4 वहां पे एक मॉडल है, जीपीटी 5 एक मॉडल है, ये सब के सब मॉडल चल रहे हैं। जीपीटी 5 इमेज के लिए उनके पास अलग मॉडल है, जैसे अभी तुमने जिमिनी देखा, जिमिनी में इमेज जनरेशन के लिए नैनो बनाना था, ठीक है, और जनरेट करने के लिए कुछ और मॉडल है, पीछे बहुत सारे मॉडल चल रहे होते हैं। वो डिसाइड कैसे करता है कि जो भी तुमने प्रॉम्प्ट दिया उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल मुझे यूज करना है, उस बेसिस पे डिसाइड करता है। अगर तुमने कुछ दिया जनरेट करने के लिए तो उसको पता है मुझे इमेज जनरेशन वाला मॉडल यूज करना है, अगर तुमने वॉइस में कुछ पूछा उसको पता है मुझे पीछे कौन सा मॉडल यूज करना है। और बहुत सारी कंपनीज अभी क्या बना रही है, वो मल्टी मॉडल मॉडल्स। मल्टी मॉडल का क्या मतलब होता है, जो हर किसी मोडालिटी पे काम करते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, इनको हम लोग मोडालिटीज कहते हैं। मोडालिटीज मतलब किस्म का डेटा, डिफरेंट किस्म का डेटा हो सकता है, टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, वॉइस होगा, ठीक है, या कुछ और भी डेटा हो सकता है, बहुत सारी किस्म का डेटा होगा। जो एक मॉडल बहुत किस्म की डेटा को समझता है उसको हम लोग मल्टी मॉडल मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो भी ये मॉडल्स है ना, जनरली जो आप लोगों को पता है, चैट जीपीटी हो गया, जिमिनी हो गया, ग्रॉक हो गया, ये मल्टी मॉडल मॉडल्स है। इनमें भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड मॉडल्स भी है जो स्पेशल काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब तुम्हारे लिए जो होमवर्क है, यहां पे मैं होमवर्क लिखूंगा, अब तुम्हारे लिए ये चीज होमवर्क है, ये होमवर्क है। सब लोग अपना अपना पीडीएफ एक बना के वो अपना अपना रिसर्च करके वो मुझे भेज देंगे अपने अपने ग्रुप, यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। होमवर्क क्या है तुम्हारा, तुम्हें चेक करना है कि कौन कौन सा मॉडल है जो वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेशन, ठीक है। अगर ऑनलाइन तुम सर्च करोगे वीडियो जनरेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम्हें चेक करना है कि कौन कौन से मॉडल्स है जो वीडियो जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो जनरली, टेक्स्ट टू वीडियो,
या वीडियो टू वीडियो भी आजकल होता है कि उसको वीडियो दो वो और अच्छा वीडियो बना देगा, ठीक है। वैसे ही तुम लोग सर्च करोगे और कौन सा अच्छा मॉडल है जो टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं। 11 लैब्स तो मैंने बता दिया ऑन द टॉप, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो टेक्स्ट टू स्पीच बनाते हैं। जैसे मैं एक और बता देता हूं, एक मैंने बता दिया तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास एक मॉडल जो मैंने अभी बताया 11 लैब्स। 11 लैब्स ने बहुत सारे मॉडल ट्रेन किए हैं। एक और है, उसका नाम है, सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं डीप, एक मिनट मुझे चेक करने तो एग्जैक्ट उनका क्या स्पेलिंग है। जो एक मॉडल है उसका नाम है डीप ग्राम, ठीक है, GRAM ये स्पेलिंग। ये डीप ग्राम भी क्या करता है, ये टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीड टेक्स्ट, ये दोनों करता है। ओके 11 लैब्स भी यही काम करते हैं। और भी बहुत सारे मॉडल, ये वॉइस क्लोनिंग भी करते हैं ऐसे मॉडल्स। और भी तुम्हें देखना है कि कौन कौन से सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है जिससे हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं। ओके बहुत सारे मॉडल है जो हमारे पास वॉइस मॉडल्स है। वॉइस मॉडल्स मतलब वो स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच, ये भी तुम्हें देखना है कि कौन से मॉडल्स ऐसा कर सकते हैं जो स्पीच टू स्पीच बनाते हैं। तो ये कहां पे यूज होंगे सब लोग को मैंने बता दिया, कस्टमर सर्विस में। ये बहुत यूज हो रहे हैं आजकल कस्टमर सर्विस में। ओके टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल तुम लोग को पता है, LLMs भी टेक्स्ट, ये लोग भी, ये भी बहुत चैट बॉट्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो जनरेशन के लिए यूज हो रहे हैं। तुम लोगों ने देखा होगा AI जनरेटेड कंटेंट ऑनलाइन बहुत सारा, और बहुत ही मुश्किल हो रहा है आजकल ये देखना कि कौन सा जनरेटेड कंटेंट है और कौन सा रियल कंटेंट है। इसी की वजह से AI में वेव आ गया। जब लोगों को पता लगा कि AI ये चीज कर सकता है, तब लोगों ने ये AI को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। इसलिए अगर तुम देखोगे 2020 से ऑलमोस्ट लोगों ने इसको स्टार्ट बहुत ही सीरियस लिया। आई थिंक 2022 के बाद से आम पब्लिक को लगा कि ये बहुत सीरियस है। आई थिंक 2016 में माना, 2012 उससे पहले भी, उससे यहाँ पे इसका रिसर्च बहुत बूम चला गया यहाँ पे 2012 से, ठीक है। 2012 से लोगों ने इसको फिर से रिसर्च किया, लेकिन 2022 से आम लोगों तक भी ये पहुंचा। आम लोगों ने देखा कि इसका कैपेबिलिटी कितना हो सकता है। तो मैं कल की बात बताऊं, कल ऐसा हुआ, कल नहीं मतलब पिछले वीक में क्या हुआ, हम लोग बाद में वो पढ़ेंगे एजेंट्स के बारे में। तो एजेंट्स बनाए लोगों ने, लोग अब एजेंट्स बना रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एजेंट्स बनाए जो AI वाले एजेंट, जो AI पे काम करते हैं। तो उन एजेंट्स ने पता है क्या किया, उन एजेंट्स ने अपना रिलीजन बना दिया, ठीक है। उन्होंने अपना रिलीजन बना दिया, उसका नाम भी रख दिया, और वो आपस में ही बात कर रहे थे, ठीक है। ये एजेंट्स देवर मशीन्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, मशीन्स आपस में बात कर रही थी। उन्होंने खुद का एक मजहब बना दिया, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने अपना एक वेबसाइट बना दिया, उसका नाम ही रखा, आई थिंक इट वाज सम बुक, इट वाज सम बोल्ट बुक और समथिंग, कुछ तो नाम उसका था। वो एक रेडिट की तरह एक उन्होंने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये सब किसने किया, ये AI एजेंट्स ने किया। अभी मैं बताता हूं आपको बात नेक्स्ट क्लास में कि AI एजेंट्स क्या होते हैं। लेकिन आप देखो कि AI कितना पावरफुल हो रहा है, तुम्हारी लाइफ हर एस्पेक्ट में चेंज कर देगा। जैसे इंटरनेट के आने से हर लाइफ का एस्पेक्ट चेंज हुआ। इंटरनेट आया, हम लोगों ने शॉपिंग भी ऑनलाइन किया, हम लोगों ने सपोज डॉक्टर भी ऑनलाइन बुक किया, हम अभी देखो क्लास भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेट के आने से कितना चेंज हुआ, तो AI के आने से उससे दुगना 3 गुना चेंज होगा। यानी हमारी लाइफ हर एस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी AI के आने से। इसलिए तुम्हें ये टेक्नोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।